Hello everyone. Today we are going to start the next topic of chapter number 2, that is methods of collecting primary data. The first method is direct personal investigation, जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आता है जो हमारा रेस्पोंडेंट है उससे डायरेक्टली जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, वो क्या है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके बारे में सोचिए कि आप डायरेक्टली उस पर्सन के पास जा रहे हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आता है? पहला पॉइंट आपको आता है जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ओरिजिनल होगी, डाटा होगा बिल्कुल ओरिजिनल होगा, आपके लिए क्या होगा वो रिलायबल होगा, ठीक है ना। इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होगा, मतलब आप कोई भी चीज़ कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप उसको, जो चीज़ें आपको बिल्कुल सच पता चलेगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, और रेस्पोंडेंट भी इसे कह सकते हैं, एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। ऑन द स्पॉट इंक्वायरी का मतलब उसी टाइम जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, वो खुद जाता है इन्वेस्टिगेटर, एंड कॉन्टैक्ट द रेस्पोंडेंट एंड कन्वेंस देम इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन अंडर स्टडी। हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ के लिए उन्हें समझाता है और सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेता है। सुटेबल किस किस कंडीशन में होता है? जब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एरिया लिमिटेड हो। खुद सोचिए ना, अगर मैं कहूँ चलो 50% से मैं मिल सकता हूँ, ये थोड़ी मैं 5 लाख से मिल पाऊंगा। जब एरिया कैसा होगा? लिमिटेड होगा। नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंटल। कॉन्फिडेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी थर्ड पर्सन को ना पता हो, तो हम डायरेक्टली उससे जाके पूछेंगे। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल सही चीज़ चाहिए हो। और व्हेन इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी ओरिजिनल, और हमें इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए? आपको ओरिजिनल चाहिए। अब अगर हम बात करें तो जो आपने सूटेबिलिटी पढ़ी उसी में इसके मेरिट्स आते हैं। ये क्या है? ओरिजिनल डाटा क्रिएट करते हैं, रिलायबल एंड एक्यूरेट, हम विश्वास कर सकते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा है। आपको तो ये चीज़ समझ में आई जानी चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो क्या है? सारी फर्स्ट हैंड होगी। मीन्स किसके अंदर आती हैं? ये प्राइमरी के अंदर आती हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब पूरी तरीके से इलास्टिक है, जो रेस्पोंडेंट है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो इसने कहा ना, दिस मैथड इज़ फेयरली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंजेबल, एज द इन्वेस्टिगेटर कैन वेराई द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। इकोनॉमिकल मीन्स सस्ता पड़ता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली उससे जाके एक बार में ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कॉन्फिडेंशियल हो या फिर टॉप प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन हो, तो सभी के लिए ये काम करता है। अब डीमेरिट्स क्या है? पहला पॉइंट तो ये आता है, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। आप हर पर्सन से जाके नहीं पूछ सकते। मैथड बहुत एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि देखिए एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग दोनों ही बात है, क्योंकि एरिया अगर लार्ज हुआ तो होगा। लैक ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, भाई इन्वेस्टिगेटर गया उसके पास मगर एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली। तो दीज आर द पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट का मतलब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड से कलेक्ट कर लूँ, that is indirect or oral investigation. Under this method the investigator approach the third party who are the possessors of the information about the subject of inquiry, मतलब जिसे आपके बारे में पता है। This type of inquiry is usually conducted by the police department and inquiry committee appointed by the government। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादातर अगर किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो किसी थर्ड पर्सन से लेंगी, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फ़ायदा क्या होगा? देयर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड सिंपल अप्रोच ऑफ कलेक्टिंग डाटा। पर्सनल बायस थोड़ा अलग होंगे, जो साफ रियलिटी होगी वो पता चल जाएगी। बहुत बार प्रॉब्लम भी आती है मगर मेरिट्स में आएगा। दिस मैथड कैन बी अप्लाइड इवन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज़ वेरी वाइड। भाई इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है बहुत बड़ा है, तब भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। देयर इज़ द रिलेटिविटी ऑफ लेस एक्सपेंस मैथड एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से तो ये बहुत ही सस्ता आपका बैठेगा। अंडर दिस मैथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, देयर बाई कैन मेक द इन्फॉर्मेशन मोर रिलायबल। कि वो किसका ओपिनियन ले सकता है, किसकी सलाह ले सकता है? एक्सपर्ट्स की इन्फॉर्मेशन को और रिलायबल बनाने के लिए। टेबल कब होता है? जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो डायरेक्टली पर्सन हमें नहीं बताने वाला, हमें किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉरस्पॉन्डेंट रेस्पोंडेंट, कंसर्न रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा नहीं हो पाता। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डाटा जो कलेक्टेड होता है बहुत बार वो लेस एक्यूरेट होता है। वो क्या बताए उस पर्सन के बारे में, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो क्या है? ये लेस एक्यूरेट हो सकता है।
दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब ये वर्ड बहुत मिलेगा आपको, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना, नमक मिर्च छिड़क के बातें बताना, है ना, अपने हिसाब से चीज़ों को बदल देना। तो पर्सनल बायस भी हो सकता है। विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो पर्सन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दूसरे पर्सन के बारे में गलत दे रहा है। दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस। अगर हम उसकी बात को हम सही तरह नहीं सुनेंगे या फिर जो बात वो बता रहा है उस सही तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं करी, तो इससे हमारे डाउटफुल कंक्लूजन भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल कोरस्पॉन्डेंट्स। ये चीज़ भी वहीं आती है। लोकल कोरस्पॉन्डेंट्स का मतलब है, अब पहले देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। हमने कहा अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन एंड कोरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हर एक पर्सन ने अपने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कोई पर्सन को छोड़ रखा है कि आप यहाँ का आप सारी स्टडी करेंगे। हमने कहा हमने एक पर्सन को छोड़ा, आपकी पूरे जो मीरापुर में स्कूल है उनकी स्टडी करिए, वो लोकल कोरस्पॉन्डेंट्स है और हम महीने में उन्हें एक बार बुलाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अपने हिसाब से वो कलेक्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को और इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। सुटेबिलिटी रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। रोज़ चाहिए, हम कहते हैं आज क्या रेट रहा मार्केट में, आज कितना सेल हुई, कितना परचेज हुआ। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा जब बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होगी और जब हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, मैगजीन्स के लिए, रेडियो के लिए। इन्फॉर्मेशन मतलब आप देख लीजिए न्यूज़ रिपोर्टर्स एक तरह से, तो इन्फॉर्मेशन हमारे संवाददाता बोलते हैं ना ये लोग, तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल कोरस्पॉन्डेंट्स मतलब आसपास के जो पर्सन हैं जो इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं। फ़ायदा क्या है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, वाइड रेंज है, कवरेज बहुत अच्छा होता है, कॉन्टिन्यूटी लगातार अगर आपको चाहिए तो आप इसे फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरस्पॉन्डेंट्स। अब इसके नुकसान क्या हैं, आप एक बात समझ लीजिए, बहुत बार जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी बात हमें जल्दी से समझ में नहीं आती, चाहे भले ही वो हमारे एरिया की रिपोर्ट बता रहे हो। तो लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, वो मतलब ओरिजिनल डाटा तो ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि वो अपना लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कोरस्पॉन्डेंट। इन्वेस्टिगेटर खुद थोड़ी आ रहा है, अंजना ओम कश्यप खुद थोड़ी गई है, उसने तो किसी के सुन के बताया है ना, तो इसलिए लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन। नाम से समझ में आ रहा है, टेलीफोनिक इंटरव्यू इज बेटर देन द केस व्हेन द रेस्पोंडेंट आर अनविलिंग टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। जब वो सामने कुछ नहीं बता सकता मगर फ़ोन पे वो सब कुछ बता देगा, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। फ़ायदा क्या है, इकोनॉमिकल, क्लैरिफाई द डाउट्स। डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड यूज़ होगा, वर्बल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, विजुअल फीडबैक सॉरी, कि एक्सप्रेशंस क्या हैं, क्या चीज़ हैं, क्या नहीं है, उनके बारे में पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनरीज मेथड। अब समझ लीजिए व्हाट इज़ क्वेश्चनरीज, द सेट ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं एक पेपर पे, सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर क्वेश्चनरीज। मेल्ड का मतलब आप समझ लीजिए कि आपने उसे पोस्ट कर दिया या फिर आपने उसे मेल कर दिया कि वो उसे टिक करके भेज दे। तो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक अ क्वेश्चनरी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंड इट टू द रेस्पोंडेंट अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो रेस्पोंडेंट के पास पूरा बायोडाटा भेजेगा, पूरी डिटेल भेजेगा और साथ में एक लेटर भेजेगा कि हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, तो वो है मेल्ड क्वेश्चनरीज मेथड। Nowadays online survey are conducted through the short messaging service SMS have become very popular। अगर आप देखते भी हो तो बहुत बार एक टिक आता है कि बताइए बेस्ट सोशल मीडिया क्या है। तो ये क्या है, किसी भी पर्सन का पर्सनल इंट्रैक्शन, पर्सनल ओपिनियन लेने के लिए ये काम किए जाते हैं। वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, क्योंकि हमें ज़्यादा बहुत कम पैसा भी लगता है, टाइम हमको सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी और फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि जो वो लिख के भेजेंगे, जो वो टिक करेंगे वो क्या माना जाएगा, ओरिजिनल माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि लिमिटेड स्कोप होता है। बहुत बार रेस्पोंडेंट क्या करता है, एजुकेटेड नहीं है, नहीं भाई पढ़ा लिखा नहीं, कैसे करेगा। लैक ऑफ एक्यूरेसी और इंटरेस्ट, वो आ तो रहे हैं मैसेज मगर हम आंसर नहीं दे रहे। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत बार वो बहुत टाइम लगा देते हैं इन्फॉर्मेशन भेजने में। क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इन्यूमरेटर क्या होता है। वो पर्सन जो डाटा कलेक्ट करता है किस मतलब एक रेस्पोंडेंट के लिए, तो वो क्या है, इन्यूमरेटर है। अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चनरीज। भाई क्वेश्चनरीज लेके जा रहा है, वो खुद कलेक्ट कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन। आस्क क्वेश्चन, नोट डाउन द रिप्लाईज इन देयर ओन लैंग्वेज। अब देखिए इन्यूमरेटर वो पर्सन है जो हमारे डाटा को अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है। नुकसान ये भी हो सकता है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है आंसर को, क्या पता वो हमारी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो वैसे सही माना जाता है। इसे मेरिट्स क्या हैं, वाइड कवरेज, एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बेटर रेस्पॉन्स, लिमिटेड चॉइस ऑफ द
पार्शियलिटी, भाई जो वो बता रहा है वही लिखेगा। यूज़फुल इन द इलेक्ट्रेट रेस्पोंडेंट, भाई इससे पहले वाला तो इलेक्ट्रेट ही कर सकता है, यहाँ तो हम खुद जा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। डीमेरिट्स क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, और लैक ऑफ ट्रेंड इन्यूमरेटर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इन्यूमरेटर होता है वो इतना ट्रेंड नहीं होता कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सके।